छत्तीसगढ़ का नया जिला मनेन्द्रगढ़ कहलाता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। और अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में जैसे ही हमने एंट्री लिया तो यहां पर भाजपा प्रत्याशी श्याम बिहारी जायसवाल जो हैं वो पूर्व भी विधायक रह चुके हैं। उन्हें उनके ऊपर जो है भाजपा फिर से जो है विश्वास करके उन्हें प्रत्याशी के रूप में यहां पर मैदान में उतारी है। और उनके बारे में कड़े प्रश्न विपक्ष के द्वारा या बोल लिया जाए कांग्रेस के वर्तमान विधायक के द्वारा कई आरोप लगाए गए। और उसी आरोपों के विषय में हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्षेत्र की जनता आपको क्यों चुने भाई, क्यों आपको वोट दे, क्यों आपको विधायक बनाए पुनः। तो उसी प्रश्न को रूबरू करने के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है वर्तमान भाजपा से प्रत्याशी मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से श्याम बिहारी जायसवाल। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीधा रुख करते हैं और सबसे पहले तो नमस्कार, आपको भारत सम्मान में स्वागत है। जी नमस्कार, भारत सम्मान को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने रात को मुझे खोजकर इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसा कि आपका दिनचर्या अभी वर्तमान में चुनाव को लेकर के व्यस्तता भरा हुआ है, उसी बीच में आपने समय निकाला, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन यहाँ की जनता जो है, क्षेत्रवासी जानना चाहते हैं कि कई आरोप आपके ऊपर लगे और उन्हीं आरोपों में कुछ संदर्भित आरोप जो हैं, सबसे पहले जो है वह है जमीन फर्जीवाड़े का। कि जमीन फर्जीवाड़े पर आगे जानते यह क्या है, इसकी असल सच्चाई आप ही खुद जनता को आप बताएंगे। देखिए, आरोप लगाना तो बहुत आसान है। किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगा दे कि 2000 करोड़ का घोटाला किया, कि 5000 करोड़ का किया, परंतु उसको साबित करना और यथार्थ धरातल में उसकी वास्तविकता जानना आवश्यक होता है। पूर्व अभी वर्तमान विधायक ने कुछ दिनों पहले जमीन आदिवासियों को लूटने का आरोप लगाया था और शासकीय जमीन को लूटने का आरोप लगाया था, लेकिन ये मामला पूरी तरह कोर कल्पित और झूठी थी। इसके लिए मैंने कोर्ट में भी मानहानि का जो क्रिमिनल केस है उसके तहत मैंने वहां केस किया, उनको नोटिस दिया और माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार कर लिया है और ये मामला पंजीबद्ध हो चुका है और निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। और इसको मुझे न्यायालय के ऊपर भरोसा है कि ये जो आरोप है बेबुनियाद है। यदि ऐसा सच होता तो निश्चित रूप से क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति, उन्होंने 500 एकड़ जमीन के घोटाले का या उसको लूटने का आरोप लगाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज के समय में किसी का एक सुई भी कोई लूट ले तो वो पूरे गांव में चिल्लाएगा, उसके लिए कार्रवाई करेगा। तो 500 एकड़ जमीन या 100 एकड़ जमीन यहाँ तो है नहीं, पूरा बेबुनियाद था और इसमें न्यायालय से न्याय मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने को वालों को कोर्ट सजा देगी। अच्छा, ये उम्मीद वाली बात जो है पे नजर डालते हैं तो एक नजर इसमें भी डालें कि क्षेत्रवासी काफी उम्मीद किए हुए थे, आपको जो है इसलिए पटखनी खानी पड़ी। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे इसलिए पटखनी नहीं खानी पड़ी कि मैंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम नहीं किया था। क्षेत्र की जनता ने काफी स्नेह आशीर्वाद मुझे दिया और मुझे जो एक विधायक के रूप में काम करना था उससे बढ़ चढ़ कर मैंने किया। आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस के झूठ का पुलिंदा का घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किया, हाथ में गंगा जल लेकर कस्में खाई और कोई भी वादा पूरा नहीं किया, और उसी वादों के चलते युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, मितानिन हो, आंगनबाड़ी हो, किसान हो, व्यापारी हो, सारे वर्ग के लोग उनके झांसे में आ गए और उनके ऊपर विश्वास किया और हुआ कुछ नहीं। उसी में हमारा भी विधानसभा उससे अछूता रहा नहीं, मात्र 4073 वोटों से हम पिछड़ गए थे। लेकिन क्षेत्र की जनता उस बात के लिए अभी भी अफसोस करती है और इस बार जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ रही है, लोगों का स्नेह प्रेम देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस विधानसभा इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक होगा और अभी तक के सारे रिकॉर्ड विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के रिकॉर्ड टूटेंगे।
पिछले विधानसभा क्षेत्र का जो अंतर था, आपका जीत और हार का अंतर था, बहुत कम था, आप जैसा कि आप बता रहे हैं। तो अब वर्तमान सिटिंग एमएलए का ही टिकट काट दिया गया कांग्रेस के द्वारा, इस पर आपके क्या विचार बनते हैं? देखिए, हमारे गांव में कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है। हकीकत ये है कि विधायक जी मेरे टिकट कटवाने के लिए झूठे आरोप लगाकर एक क्षेत्र में माहौल बना रहे थे, लेकिन ऊपर वाला भी देखता है, मेरे टिकट कटने के चक्कर में उनका ही टिकट कट गया। और इनके जो आरोप हैं ये पूरे बेबुनियाद हैं, किसी प्रकार का नहीं है। आप क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को पूछ लीजिएगा, कोई भी एक व्यक्ति बताएगा कि वो आरोप बेबुनियाद थे। इसलिए ऊपर वाले ने न्याय कर दिया है, न्यायालय में न्याय अभी लंबित है। मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायालय भी उचित न्याय करेगी। आप जो है पिछले कार्यकाल में जो कार्य न कर पाए हों और अभी क्षेत्र की जनता, अभी जैसा कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता जो है ऐसा कौन सा बड़ा जो काम जो है आपको सौंपी है जिसको आपको सार्वजनिक करना चाहिए कि ये क्षेत्रों में ये कार्य करना बहुत ही आवश्यक है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे विधानसभा के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य तो नागपुर हाल्ट से पाराडोल वाया चिरमिरी जो रेल लाइन है, जो पूरी ट्रेनें मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी शहर से बाहर जाती हैं, जिससे हमारे जिले के अधिकांश हिस्से को कोई लाभ नहीं मिलता। हमारा विधानसभा को इससे 100% लाभ मिलेगा। 241 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसको केंद्र और राज्य के साथ एमओयू होकर स्वीकृत हुआ था। केंद्र अपना केंद्रांश दे चुकी है, लेकिन सरकार जाने के बाद राज्य सरकार उसमें फूटी कौड़ी नहीं दी है। उसको 6 महीने के अंदर मैं चालू करूंगा, ये प्राथमिकता रहेगी। साथ ही चिरमिरी एक सरगुजा संभाग का सबसे पुराना और एक आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत शहर है और इसकी स्थिति दिनों दिन पलायन के कारण ये शहर जो है घटते जा रहा है। तो इसके यहाँ रोजगार के अवसर उत्पन्न करके, रोजगार का सृजन करके 200 छोटी कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करके औद्योगिक पार्क जो परसगढ़ी है उसमें इंडस्ट्री खोल के 10,000 लोगों को रोजगार देना, ये मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरी प्राथमिकता जो नव निर्मित जिला है, केवल स्वीकृति कर दिया गया है, उसमें 1 रुपया का भी कोई विकास नहीं हुआ है, उसको पूर्ण विकसित जिला एमसीबी को करने का ये मुख्य लक्ष्य है। और ग्रामीण इलाकों में जो हमने डैम बनवाए थे, कई डैम अधूरे हैं, कई डैम में 5 सालों में 1 रुपया काम नहीं हुआ, नहरों की लाइन नहीं बढ़ी है, किसानों के खेतों तक पहुंचाना, ये मेरा प्रमुख उद्देश्य होगा। अभी जैसे युवाओं के लिए जो है कई तरह के आपके घोषणा पत्र में लिखे, उसमें से प्रमुख जो होगा वो जो है जनता के सामने में रखेंगे। युवाओं के लिए मैंने जैसा भी बताया कि 200 उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग औद्योगिक पार्क परसगढ़ी में स्थापित करना है, जिसमें 50% की राशि सब्सिडी मिलेगी और बाकी 50% की राशि बिना ब्याज के उसको किस्तों में पटाना होगा। तो नवयुवा जो हमारे क्षेत्र चिरमिरी मनेंद्रगढ़ के हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है उद्योगपति बनने का, और उससे एक एक उद्योग में 50 से 100 लोगों को काम मिलेगा। तो ऐसे में 10,000 से ऊपर लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 100% युवाओं को मौका मिलेगा। ये मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो रही बात, एक ऑडियो वायरल हो रहा था आपका जिसमें शराब माफियाओं से मिली भगत करने का जो है, तो उस आरोपों का खंडन किस तरह करेंगे आप? उसमें खंडन का कोई विषय ही नहीं है, ऑडियो फर्जी है। उसमें शराब वालों का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, उसमें टेम्पर्ड करके मेरे नाम को लिया गया है। वैसे तो कोई भी वीडियो किसी की जारी कर दे, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। ऐसे छिछोड़े वीडियो पिछले चुनाव में भी प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोगों के ऊपर उछाले गए थे। कांग्रेस की पुरानी परंपरा है चरित्र हत्या करने की, और ये लोग करते रहते हैं। इनके लिए ये एक बड़ा हथियार होता है अफवाह फैलाना, किसी की चरित्र हत्या करना। ये टोटल फर्जी वीडियो था। हमने तो उसमें चैलेंज भी किया है, जो छेड़छाड़ करके इन्होंने किया। थाने में FIR भी हुआ है। उसमें आगे चुनाव की वजह से कार्रवाई जो हम देख नहीं पाए हैं, चुनाव बाद उसमें हम भिड़ कर उसमें जो फर्जी वीडियो ऑडियो बनाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। वर्तमान सिटिंग एमएलए का टिकट जैसे ही कटा, उनका भी एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो साफ बोलते हुए नजर आए थे गोंडवाना पार्टी से उठेंगे, और वो नामांकन भर भी दिए थे। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है?
देखिए, उनका अपना ये विशेषाधिकार है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी भी राष्ट्रीय दल से या क्षेत्रीय दल से या निर्दलीय। तो इसमें कोई व्यक्तिगत मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, परंतु ये कहना चाहूंगा कि हमने तो तैयारी कांग्रेस के खिलाफ, गोंडवाना के खिलाफ और अन्य प्रत्याशियों के खिलाफ कर रखा था। वो किसी पार्टी से लड़ते, उसमें कहीं कोई परहेज नहीं था, हमारी तैयारी पूरी थी। अभी वर्तमान स्थिति आप छत्तीसगढ़ में क्या देखते हैं कि भाजपा की जो सरकार आ पाएगी इतने उपापो वाली स्थिति में? अभी तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। आप देखेंगे कि अभी पूरे प्रदेश में मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस ने पिछले बार जो सीटें प्राप्त की थी वो रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बन रही है। आप जो है वर्तमान स्थिति में जैसा कि यहाँ के युवाओं के बारे में बोलते हैं, हेल्थ और कानून व्यवस्था की हम बात करेंगे, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की। तो स्वास्थ्य जो है वो किस तरह आप देखते हैं कि क्या क्या कमियां अभी हैं वर्तमान स्थिति में, जो आपके अगर जनता चुन लेती है तो उसके बाद में उस पर कार्य करने की आवश्यकता है? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चुनौती हमारे जिले में है। कोई भी एनेस्थेसिया नहीं है, कोई भी गायनी नहीं है, अच्छे स्पेशलिस्ट नहीं है। उनको यहाँ माहौल पैदा करके यहाँ लाना, क्योंकि माहौल की बात मैंने इसलिए कहा कि डॉक्टर्स जो हैं सरकारी हॉस्पिटलों में आना नहीं चाहते, प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उनको ऐसा माहौल हम देंगे, ऐसी व्यवस्थाएं देंगे कि स्पेशलिस्ट आ सके। चिरमिरी में जिला हॉस्पिटल खोलने की हमारी प्राथमिकता होगी, मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्राथमिकता होगी। निश्चित रूप से दोनों शहरों को एक जोड़ने का हमारा जो अभियान है उसके तहत दोनों शहरों को लाभ मिलेगा और क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। कानून व्यवस्था पर बड़े प्रश्न लगातार उठते आ रहे हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन इस पर आपके क्या विचार हैं और क्या पहल रहेगा, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है और मध्य प्रदेश से लगातार तस्करी हो रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी और इन 15 सालों में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन ये 5 साल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, हर क्षेत्रों से कांग्रेस को पैसा चाहिए। कांग्रेस पूरा छत्तीसगढ़ सरकार जो है कांग्रेस का एटीएम के रूप में उपयोग होती आई है। तो निश्चित रूप से जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। हमारी सरकार बनने के साथ तत्काल कानून व्यवस्था पर हम लोग सुधार करेंगे और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था चल रही है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद वैसे ही कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगा। वहां तो बुलडोजर वाले बाबा हैं, यहाँ तो चाउर वाले बाबा हैं। क्या नए मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को मिलेगा या पुराने को रिपीट किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक साधारण सी जनजाति समाज की महिला राष्ट्रपति बन सकती है। तो निश्चित रूप से कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें कहीं कोई विषय नहीं है। इसका निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व लेगी और सभी लोग आशा कर रहे हैं सरकार बनने के बाद हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना कोई कांग्रेस की तरह बड़ा विषय नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। तो कांग्रेस में जिस तरह से जो है अभी जो है फूट डला है, तो क्या उसको अपने लिए लाभ का विषय मान सकते हैं आप? निश्चित रूप से राजनीति में जब विरोधी दल के लोग आपस में लड़े तो ये सीधा सीधा सा बात है, उसका फायदा सामने पक्ष को मिलता है। लेकिन हम इनके भरोसे नहीं है कि लड़े तो हमको कुछ फायदा हो। लड़ेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। जहां 75 सीट जीत रहे हो 77 जीत जाएंगे। तो अभी अंतिम में यही मैं बोलना चाहूंगा कि अपने क्षेत्रवासियों को क्या अपील करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे एकदम स्पष्ट रूप से, और ये भी मान के चलना पड़ेगा कि आप जो अभी वायदा किए हैं इस ऑन कैमरे के सामने तो उसे पूरा भी करना पड़ेगा। ये भारत सम्मान की तरफ से हिदायत समझ लीजिए। निश्चित रूप से मैंने पूरा सोच समझ कर ही, मैंने तो मैन्युफेस्टो भी जारी कर दिया है, आपको दे दूंगा। हमारी लगभग 20 बिंदुओं की मैन्युफेस्टो है। ये आपके तरफ से है? हाँ, मनेंद्रगढ़ विधानसभा का। तो अभी इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। सारे विषयों को बोलना संभव नहीं है। मैंने इस विषय में प्रेस भी किया था, सारे प्रेसों में उन्हें प्राथमिकता दिया था
तो निश्चित रूप से हमारा ये संकल्प पत्र है, वचन पत्र है, हम जो बोलते हैं वही करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब धारा 370 हटा सकती है, राम मंदिर बनवा सकती है, तो निश्चित रूप से हम जो वादा करते हैं मोदी जी के गारंटी के रूप में करते हैं, मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में करते हैं। मोदी जी को हम लोग उनको चेहरे को देखकर वचन पत्र तैयार करते हैं, ताकि हमारे नेता की कहीं छवि में कहीं कमी ना आए। उस बातों को लेकर ही हम वचन पत्र तैयार किए हैं। जो काम कर सकते हैं उसी कार्य को हमने उसमें लिया है। महादेव ये सट्टा जो है वो गजब का भी प्रचलित है, तो ये क्या चुनावी प्रोपोगेंडा नहीं हो सकता है? जी नहीं, इस बात के लिए तो हम सदैव से धरना प्रदर्शन मांग करते रहे, लेकिन चूंकि सरकार होने की वजह से इस विषय पर जांच नहीं हो पाई। केंद्र सरकार ने अपने हाथों में लिया, ईडी ने स्पष्ट रूप से जांच किया है। वो महादेव में शामिल व्यक्ति स्पष्ट बता रहा है कि 500 से ऊपर करोड़ रुपए उन्होंने इस प्रदेश के मुखिया को दिया है। तो निश्चित रूप से ये महादेव की जो सट्टा में कमीशन खाने वाले लोग हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के उन नौजवान के खून पसीने की कमाई है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से लोगों की जेबों से पैसा महादेव के माध्यम से सट्टा खिलाकर निकाला गया है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये मानवीय मुद्दा है। नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चुनाव नजदीक है और यहाँ पर जो है, तो क्या भूपेश बघेल जेल जाएंगे? निश्चित रूप से भारत में जो संविधान है उसके तहत इस प्रकार का कृत्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको कानून के तहत यदि वो जेल जाने योग्य उसमें धाराएं होंगी तो निश्चित रूप से जेल जाएंगे, क्योंकि भारत में सभी लोग बराबर हैं। अंतिम में आप जो है क्षेत्रवासियों को संदेश दें, क्या आप अपील करना चाहते हैं, ये उन्हें बताएं। क्षेत्रवासियों से मैं वही अपील करना चाहता हूं कि क्षेत्र के विकास को लेकर, क्षेत्र के स्थायित्व को लेकर, नौजवानों को रोजगार सृजन करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, नागपुर चिरमिरी रेलवे हाल्ट को शीघ्र चालू करने के लिए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए, संपूर्ण विकसित जिला बनाने के लिए, किसानों के खेत में पानी देने के लिए, एक स्थिर सरकार, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए हमारे मनेंद्रगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुने। और चूंकि मैं कोई नया चेहरा नहीं हूं, लोग सोच समझकर, मैंने जो पिछले 5 सालों में 13 से 18 तक में कार्य किया है, जो मेरी प्रयास रहा है, उसको देखकर लोग हमको चयन करें, यही अपील करना चाहूंगा। अंत में क्या है कि भारत सम्मान किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन और विरोध नहीं करता है। हमने हर वीडियो में लगभग ये एक अपील जो किया है कि आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल या फिर निर्दलीय को आप समर्थन कर सकते हैं, पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में 17 तारीख को जो है आप उपस्थित होकर अपना मतदान अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।